हेलो दोस्तों, आज इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जैव अणु के सेक्शन नंबर 8 में यानी सेक्शन 8 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। आप एक सेक्शन नंबर 8 में क्विक रिवीजन के साथ आप जो है अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जैसा कि मैंने आपको सेक्शन नंबर 7 में मैंने आपको हाइड्रॉक्सिल समूह की अभिक्रियाएं बताई थी, जबकि मैं आपको आज सेक्शन नंबर 8 में आपको कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया यानी जो कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया है ग्लूकोज की। तो कार्बोनिल समूह का अगर प्रतीक पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे डबल बंध सी डबल बंध ओ। अगर इसकी आपको अभिक्रिया पूछ ले या कहीं पर कोई ऐसा प्रश्न बन जाए कि ग्लूकोज अणु में कार्बोनिल समूह यानी डबल बंध सी डबल बंध ओ की उपस्थित प्रदर्शित करता है, तो भी जो मैं अभी रिएक्शन बताऊंगा आपको यही रिएक्शन करना है। और या तो प्रश्न बन जाए कि ग्लूकोज से ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाना, तो भी आपको यही रिएक्शन करना है। यदि आ जाए ग्लूकोज का हाइड्रोजन साइनाइड के साथ योग होता है, तो भी दोस्तों आपको रिएक्शन करना है। जैसे कि ये रिएक्शन के बारे में बताऊंगा, सबसे पहले आप ग्लूकोज का सूत्र लिखेंगे दोस्तों। तो जैसे आप ग्लूकोज का सूत्र लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे C और C डबल बंध लिख देंगे O और ऊपर H को जोड़ देंगे। तो अगर देखा जाए तो ये कार्बोनिल समूह की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। और यदि CHOH यानी होल 4 कर लें और बंध लगा के CH2OH लिख दिया जाए दोस्तों, तो ये आपका ग्लूकोज का सूत्र कहलाएगा। लेकिन ये काहे का सूत्र कहलाएगा दोस्तों, तो ध्यान देना, ये ग्लूकोज का सूत्र लिखा हुआ है जो कि कार्बोनिल समूह की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। और मैं यदि इसकी क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से यानी HCN से करा दूं, जबकि इसका सूत्र जो हाइड्रोजन साइनाइड का सूत्र है वो HCN है और मैं हाइड्रोजन साइनाइड भी लिखे दे रहा हूं। आप इसे ध्यान करेंगे कि ये हाइड्रोजन साइनाइड का सूत्र है और जब भी इससे योग होता है तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपको बनाना क्या है। तो याद रखना, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस H को यहाँ पर ले जाना है। तो जैसे आपका C डबल बंध था, तो आप जैसे O के साथ H को जोड़ेंगे तो बंध लगा के आपका क्या हो जाएगा, तो कहेंगे भैया OH हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद OH हो जाएगा और ये CN भी अगले बंध में ही जुड़ जाएगा इसका, यानी CN जुड़ जाएगा। या आप इस तरह से जोड़ सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ऊपर आपका ये H जुड़ा हुआ है, नीचे आप उसी तरह से जोड़ेंगे। कैसे, ऐसे जोड़ देंगे। या तो आपको ऐसे आपको समझ में नहीं आता है तो ऊपर आप क्या करिए, OH जोड़िए और नीचे आप क्या जोड़ दो, CN जोड़ दो, क्योंकि कार्बन 4 बंधों से जुड़ता है। और आपका ये CHOH का होल 4 उसी तरह से रहेगा और बंध लगा के आप CH2 बंध OH लिखेंगे। लेकिन आपको बनाना था ग्लूकोज से ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, तो आपका दोस्तों ये ग्लूकोज से ग्लूकोज साइनोहाइड्रोन बन चुका है, ग्लूकोज से ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन चुका है, साइनोहाइड्रिन बन चुका है, साइनोहाइड्रिन बन चुका है। इस तरह से आपको साइनोहाइड्रिन बना देना है। तो आपको रिएक्शन आपको याद कर लेना है। जब भी ग्लूकोज अणु में कार्बोनिल समूह CO की उपस्थिति प्रदर्शित करे तो आप इस रिएक्शन को करेंगे। इसके बाद जो है दोस्तों, मैं एक और रिएक्शन आपको बताऊंगा जिसमें ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रॉक्सिल समूह से होगी। और हाइड्रॉक्सिल समूह का सूत्र होता है दोस्तों, वो क्या होता है, तो कहेंगे NH2OH होता है। कार्बोनिल समूह की दूसरी रिएक्शन आपकी है कि पहले मैंने बताया ग्लूकोज की क्रिया HCN से, जिसमें ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बना दोस्तों। अब मैं इस बार बताऊंगा ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रॉक्सिल एमीन से। जब भी ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रॉक्सिल एमीन से कराई जाए तो उसी तरह से आप ग्लूकोज का सूत्र लिखेंगे जैसा आपने उसमें लिखा था। और इसके बाद CHOH का होल 4 होगा और नीचे आपका रहेगा क्या, तो दोस्तों याद रखना CH2OH रहेगा। और प्लस में हमारा हाइड्रॉक्सिल अमीन का सूत्र लिखना होगा जो कि आपका NH2OH होगा। ये हाइड्रॉक्सिल अमीन का सूत्र कहलाता है। तो आपको ध्यान देना, ये कहे का है दोस्तों सूत्र, तो कहेंगे ये ग्लूकोज का सूत्र है। और ये दोस्तों कहे का है तो कहेंगे ये हाइड्रॉक्सिल अमीन का है। ये किसका सूत्र है, तो कहेंगे ये हाइड्रॉक्सिल अमीन का सूत्र है, हाइड्रॉक्सिल एमीन का सूत्र है। और जब इन दोनों से क्रिया होती है तो बनता क्या है, तो आपको याद कर लेना है
कि ये जो आपका इधर से हमको NaOH निकालना है, इससे हमको NaOH को यानी ये N नाइट्रोजन और इसके साथ में OH को इस कार्बन के साथ जोड़ देना है और ये दोनों H इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बना लेंगे, अर्थात हमारा बनेगा C से आपका ये हाइड्रोजन तो जुड़ा ही रहेगा, लेकिन आपको डबल बंध लगा के आपको क्या करना है, NaOH कर देना है, NOH कर देना है, क्योंकि डबल नाइट्रोजन 3 बंधों से जुड़ता है, इस कारण से नाइट्रोजन का 2 बंध ये हो गया और 1 बंध आपका ये हो गया। तो हमने किस हिसाब से जोड़ा, इस C से हमने जोड़ा है, इस डबल बंध को उसी तरह से मैंने लिखा है और इस नाइट्रोजन और OH को हमने जोड़ दिया है। नाइट्रोजन 3 बंधों से जुड़ता है तो नाइट्रोजन 3 बंधों से जुड़ा, कार्बन 4 बंधों से जुड़ता है तो 4 बंधों से जुड़ जाएगा और उसी प्रकार से आपको CHOH का जो आपका दिया गया है होल 4 उसी तरह से लिखेंगे आप जैसा लिखा था और नीचे आपको CH2OH लिख देना है और प्लस में हमारा क्या बचा, तो कहेंगे ये दोनों हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन से क्रिया करके हमारा क्या बनाएगा, जल बनाएगा और इसका नाम है क्या, इसका नाम है दोस्तों ग्लूकोस ऑक्जिन कहलाता है। ये क्या कहलाता है दोस्तों, तो याद रखना ग्लूकोस, इसे ऑक्जिन कहेंगे, ग्लूकोस ऑक्सिन कहेंगे। इस तरह से हम ग्लूकोस से ऑक्जिन बना सकते हैं। इसमें और प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं, तो याद रखना ग्लूकोस से हाइड्रॉक्सिल अमीन की क्रिया होती है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, या कह सकता है कि ग्लूकोस से ग्लूकोस ऑक्सिन बनाना, ये भी दोस्तों कह सकता है। इस प्रकार से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अच्छा लगे तो आपको सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है।